जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हमारा जो है ये चैप्टर 3.4 का दूसरे क्वेश्चन का रोमन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे और ये बोले थे कि अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए, देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की थी, उन्होंने 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची मतलब एक बैंक का नाम है खजांची, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची से उससे क्या कहा कि इसको जो है 2000 रुपया देना है, तो ध्यान रखना कि 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट देना है। ठीक है, नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को खजांची से कुल 25 नोट प्राप्त हुआ है ना। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं कि मीना जो है वो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक जाती है। ठीक है, और बैंक वाला कहता है ना, बैंक वाला कहता है मैनेजर से कि मैनेजर साहब इसको जो है ना 25 नोट ही देना है। कितना देना है? 25 नोट देना है, और आप जो है इसको 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट दीजिएगा। एक भी 200 रुपया और 500 रुपया का नोट नहीं देना है। इसको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देना है और कुल 2000 रुपया इसको है ना देना है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि उसमें से 50 रुपया का नोट का कितना था और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी थी। चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझ गए? तो मानेंगे यहाँ पे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या x है। 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है जी? x है। तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। क्या मान लेंगे? 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? तो y है। इतना बात हम लोग जो है अपने मन से मान लिए कि भैया 50 रुपया के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है क्या है? तो y है। अब देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी कि 2000 रुपया जो था ना उसके पास, उस टोटल 50 और 100 दोनों को जब वो काउंट की तो कुल नोट उसके पास 25 था, है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से तो 50 रुपया का नोटों की संख्या x है ना, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। यही दोनों का कुल योग जो है ना 25 है। यही दोनों के कुल योग क्या है? 25 है। ये रोमन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि कुल जो है कि उन्होंने 2000 रुपया निकालने के लिए गया। ठीक है, 2000। आइए देखते हैं। अब 2000 निकालने के लिए गया तो 50 रुपया का क्या नोट था? 50 रुपया का x नोट था। तो कुल 50 रुपया का कुल जो है कितना रुपया मिला होगा? मान के चलो क्या कि एक नोट का जो है ना, एक नोट 50 रुपया का है और कुल x नोट है। तो कुल नोट x है तो कुल रुपया क्या हो जाएगा? 50x, है ना। उसी तरह y जो है क्या है कि 100 रुपया का एक नोट का जो है, एक नोट का है ना, एक नोट 100 रुपया का है, कुल y नोट है। तो कुल रुपया क्या हो जाएगा? y से गुना करेंगे तो ये कुल क्या हो जाएगा? रुपया। तो यानी कि 50x, ये 50 रुपया का कुल रुपया हो गया, 50 रुपये के नोटों की संख्या का, और 100 रुपया का नोटों की संख्या का कुल रुपया हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, है ना, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यानी कि कुल रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो
2000 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 50 यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे, 50 क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ x हो जाएगा प्लस यहाँ से 50 कॉमन लिए तो 2y अब बराबर 2000। ये 50 गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहीं से आप भाग दे दीजिए, 50 से काट दीजिए इसको, है ना। 50 दूना 100, 50 से काटेंगे 1 0 कट जाएगा, ऐसे काटिए, है ना, ऐसे काटा कीजिए। यहाँ 50 है 2000 है ना। चलिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20 यानी 1 0 बच जाएगा 40। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 40। ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे समीकरण नंबर दूसरा हमारा x प्लस 2y बराबर 40 निकल के आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम, है ना, तुलना करके हम वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 25, है ना, x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा समीकरण जो है x प्लस 2y बराबर 40, यही था। देख लेते हैं एक बार, x प्लस 2y बराबर 40। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। x का मान समान है तो यहाँ पे दोनों प्लस में है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट साइन होता है। ये कट जाएगा और ये -2 के पास चला जाएगा, -2y और प्लस y, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह माइनस का बड़ा है तो 2 में y में से 1 y घट गया, -y बचा। अब ये -40 प्लस 25, माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह माइनस का, 40 में से 25 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 15, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर निकल के आ गया 15। y बराबर क्या निकल के आ गया 15। ठीक है, चलिए अब इसी y के मान को समीकरण 1 में या 2 में रखिएगा तो निकल के आ जाएगा वैल्यू। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है तो x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे x y का मान रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 15 निकला है, प्लस हो गया बराबर हो गया इधर क्या 25, बराबर क्या हो गया 25। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो 25 ये प्लस 25 प्लस 15 बराबर के दूसरे तरफ गया -15 हो गया, x बराबर हो जाएगा 15 में से 25 में से 15 घट गया तो यहाँ हो जाएगा कितना 10, तो x बराबर निकल के आ गया 10, है ना। तो हम क्या माने थे, है ना, 50 रुपये के नोटों की संख्या माने थे x और 100 रुपया के नोटों का संख्या माने थे कितना y। तो निकल के आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे लिख देंगे। अतः वही संख्या पूछा जा रहा था कि 50 रुपया का कितना नोट है और 100 रुपया का नोटों की संख्या कितना है, तो लिखेंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर क्या निकला है जी तो 10, है ना, 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर, तो y बराबर निकला है 15, तो लिख देंगे यहाँ पे 15 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। कुल रुपया था कितना
जल्दी से देखिए, यहाँ पे हम प्रूफ भी कर देते हैं ना, ये आप लोगों को चेक नहीं करना है, हम जरा सा देखते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। तो 50 रुपया का कुल नोट था हमारा कितना, x, यानी कि कुल नोट 10, एक नोट 50 रुपया का, ठीक है। अब देखिए प्लस कुल नोट था y, 100 रुपया का कुल नोट था y का मान निकला है 15, और ये था 100 रुपया का नोट। अब इसको 10 गुना 50 कीजिए तो हो जाएगा 500, अब प्लस 15 गुना आप 100 कीजिए तो हो जाएगा 1500, और 1500 प्लस 500 बराबर 2000। तो इतना ही ना रुपया जो है क्या वो गई थी बैंक में निकालने के लिए, तो हो गया है ना। यानी हमारा जो आंसर निकला है कि 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या 15, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा जा रहा है। तो 5वां क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है कि एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन समझा देते हैं कि एक लाइब्रेरी था, ठीक है, एक लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी वाला जो है ना प्रत्येक 3 दिन के लिए जो है ना एक फिक्स भाड़ा रखा था कि आपको 3 दिन के लिए फिक्स रुपया इतना लगेगा आपको, ठीक। और उसके बाद अतिरिक्त आप जितने भी दिन रखिएगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। तो ये बात था। तो कह रहा है सुशी नाम की एक लड़की थी, उन्होंने 7 दिन तक जो है पुस्तक रखा और 27 रुपया दिया। और एक सुशी था, सॉरी एक सरिता नाम की लड़की थी, उन्होंने क्या किया कि 7 दिन तक रखा और 7 दिन तक रखने के लिए उन्हें जो है 7 दिन तक रखने के लिए उन्हें 27 रुपया देना पड़ा। और सुशी नाम की लड़की थी, सुशी नाम की लड़की को जो है 5 दिन वो रखी और उसके लिए उसे 21 रुपया देना पड़ा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि 3 दिन तक नियत किराया देना पड़ता है ना। तो लिखेंगे माना कि 3 दिनों का नियत किराया x रुपया है। 3 दिनों का नियत किराया क्या है, तो x रुपया है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया अलग लगता है उसको, तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, ठीक है। 3 दिन का नियत भाड़ा x रुपया लगता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए उसे कितना देना पड़ता है, तो y रुपया देना पड़ता है, ठीक है। अब एक सरिता नाम की लड़की है, कह रहा 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए उन्होंने 27 रुपया अदा किए। चलिए लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रश्न से प्रश्न से 7 दिन, तो 3 दिन रखने के लिए x रुपया लगता है, तो यहाँ से हो जाएगा इस 3 दिन रखने के लिए x रुपया, तो x रुपया वो दी 3 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुल जो है वो 7 दिन रखी है, तो 3 दिन के लिए उसको कितना लगता है x, बच गया क्या 4 दिन, तो पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा रखती है, पर एक दिन एक्स्ट्रा रखती है तो y, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है ना। 3 दिन तो उसको x रुपया ही देना पड़ा 3 दिन में, लेकिन
अगले 4 दिन के लिए उसे 1 दिन में y तो 4 दिन में 4y है ना। तो यहाँ जुट जाएगा +4y, तो ये हो गया 7 दिन का किराया। कुल कितना था तो 27 रुपया देना पड़ा है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। पुनः जो है ये सरिता दी थी, पुनः जो है एक सुशी नाम की लड़की थी। उन्होंने क्या किया कि सुशी नाम की लड़की, उन्होंने जो है सुशी, हाँ, उन्होंने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी थी। कितने दिन? 5 दिन रखी। उसके लिए वो 21 रुपया अदा किया। चलिए 21 रुपया, तो 3 दिन के लिए तो बोले कि x रुपया है, 5 दिन रखी यानी 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, तो इसमें जोड़ देंगे कितना 2y, तो यही कितने के बराबर है 21 रुपया के बराबर है। तो ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण नंबर क्या हो गया? दूसरा। चलिए अब यही दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 4y में से 2y घट गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस घटता है, प्लस का चिन्ह बढ़ा। 4y में से 2y घटा तो -2y, अब बराबर यहाँ पे -21 प्लस 27, माइनस प्लस घटेगा, प्लस का चिन्ह बढ़ा। 27 में से 21 घट गया तो बच गया कितना 6, है ना। तो हमारा 2y बराबर 6, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 6/2, है ना। 2 गुना में है y का, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और y बराबर निकल के आ जाएगा 3, है ना। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था तो x प्लस 2y बराबर x प्लस 4y बराबर 27, है ना। x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण 1 था। चलिए मान रखिए इसमें, समीकरण 1 में मान रखिए, किसका मान निकला है तो y का कि x का, y बराबर 3 निकाले हैं, तो x प्लस 4y के जगह रखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27, ये प्लस 12 उधर गया -12 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27 में से 12 घटाइए तो 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15। x बराबर क्या निकला 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है, जरा सा देखिए कि आप जो है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए, ठीक है। तो नियत किराया हम क्या माने हैं x है, ठीक है। नियत किराया x, तो लिखेंगे अतः नियत किराया x बराबर क्या निकला है 15, x बराबर 15 और अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त ही लिखिए यहाँ पे, अतिरिक्त किराया y बराबर क्या निकला है तो y बराबर मेरा निकला है, y का वैल्यू 3 निकला है ना, y का वैल्यू 3 निकला है तो 3 रुपया, ठीक है। नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किराया कितना निकला तो 3 रुपया, ठीक है। प्रत्येक दिन जो देना पड़ता था वो 3 रुपया। चलिए आज जो है ये हमारा जो है 3.4 एकदम समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 3.5 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों सभी को जय हिंद। आप लोग घर में पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।